Hello students, you all are welcome to the classes of English and I am Lakshmi Kanwar here with a new topic in composition and our topic today is poster making. जैसा इसके नाम से ही पता लगता है posters are always colorful, they convey a message, आपको मैसेज देंगे and the most important thing about posters Here you have a chance to show your creativity. आप अपनी क्रिएटिविटी कितनी रचनात्मकता है आप में, कितने अच्छे आप स्लोगन्स लिख सकते हैं, स्केचेस बना सकते हैं, कितने अच्छे लेटर्स आप लिख सकते हैं, कितना अच्छा हैंडराइटिंग है आपका, एक्सप्रेशन कितना अच्छा है, ये सारी चीजें आप एक पोस्टर के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर हम मार्क्स की बात करें, वर्ड लिमिट्स की बात करें तो वर्ड लिमिट यू ऑल नो, वर्ड लिमिट इज ऑफ 50 वर्ड्स. पोस्टर में जो आपकी वर्ड लिमिट है 50 शब्दों की है एंड फॉर दैट यू आर टेस्टेड फॉर योर क्रिएटिविटी. आप सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी, अपनी नॉलेज के लिए इसमें टेस्ट किए जाते हैं. सो व्हेन यू मेक अ पोस्टर, रिमेंबर सम थिंग्स, कुछ चीजें याद रखें. वन बाय वन वी विल सी ऑल द पॉइंट्स. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका जो एम है वो है कन्वे मैसेज, कोई मैसेज देना, संदेश देना या इंफॉर्मेशन देना. ओके, संदेश भी दे सकते हैं, सूचना भी दे सकते हैं. सो आपका जो पोस्टर है, चूंकि वर्ड लिमिट बहुत कम है, इसीलिए ये ब्रीफ, शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव, आकर्षक की जिसे देखकर लोग यस आई कैचिंग की, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, आई कैचिंग होना चाहिए, आंखों को अच्छा लगने वाला होना चाहिए. एंड व्हाट एल्स, और क्या, जब भी आप पोस्टर बनाएं कुछ चीजों का ध्यान रखें. सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइटल और हेडिंग. जो आप चाहे पोस्टर लिखें या रिपोर्ट या नोटिस, आपको एक टाइटल देना होता है. तो पोस्टर में आप जो टाइटल देते हैं दैट मस्ट बी बोल्ड एंड डार्क. उसे आप बोल्ड लिखें, बड़े अक्षरों में, बड़ी एबीसीडी में, डार्क किसी भी स्टाइल में. दैट मीन्स वो आपको अलग से उस पेज के ऊपर दिखना चाहिए. सेकेंड थिंग, आपकी हेडिंग और टाइटल्स के ठीक नीचे आप यूज करें स्लोगन्स का, टैगलाइंस का. आप अच्छी अच्छी टैगलाइंस, स्लोगन्स, जैसे हिंदी में आप कह सकते हैं जल है तो कल है. ओके, इन द सेम वे इन इंग्लिश यू कैन मेक सम टैगलाइंस, सेव वाटर, सेव अर्थ, सेव गर्ल्स, सेव ह्यूमैनिटी. ओके, सो इस टाइप की टैगलाइंस, स्लोगन्स का आप यूज करें. देन इंफॉर्मेशन एंड पॉइंट्स, जो भी आप इंफॉर्मेशन पॉइंट्स दें, ब्रीफ तो हो ही हो, साथ ही साथ आपको उन्हें हाईलाइट करना है. अब हाईलाइट कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहां पर मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहां पर क्या बनाया हुआ है, स्टार, यहां पर पॉइंट्स में क्या बनाया हुआ है, एरो. तो इस तरह के डॉट्स आप बना सकते हैं. ओके, आप एरोस बना सकते हैं, आप स्टार्स बना सकते हैं. तो इन तरह की किसी भी चीजों से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो हेडिंग्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं. आफ्टर दैट यूज सिंबल्स. आप सिंबल्स का प्रयोग करें. सिंबल्स मतलब चिन्ह. जो भी आप पोस्टर बना रहे हैं उससे रिलेटेड ड्राइंग, स्केचेस आप उसमें बना सकते हैं, स्केचेस बना सकते हैं. पर याद रखें स्केचेस रेलेवेंट होने चाहिए, टॉपिक से संबंधित होने चाहिए. एंड लास्ट थिंग, अगर आप उसमें इंफॉर्मेशन, सूचना दे रहे हैं, सपोज किसी प्रोग्राम की सूचना दे रहे हैं, किसी फेयर, मेले की सूचना दे रहे हैं, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन में यू हैव टू राइट टाइम, वेन्यू एंड डेट. टाइम लिखें, वेन्यू प्लेस कौन सी जगह पर हो रहा है, एंड डेट कौन सी डेट पे या किस डेट से किस डेट तक. सो ऑल दीज थिंग्स आर मस्ट इन पोस्टर. ये जानकारियां जरूर दें. ओके, सो आफ्टर राइटिंग द पोस्टर, पोस्टर लिखने के बाद व्हेन यू फिनिश इट, जब आप इसको फिनिश करते हैं, मोर टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. फर्स्ट वन इज नेम, एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी. पूरा पोस्टर खत्म होने के बाद लास्ट में आपको लिखना है ये पोस्टर किसने इश्यू किया है, किसने जारी किया है. अब देखिए ये जो चीज है स्टूडेंट्स नॉर्मली लिखना भूल जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज, आपको कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं इश्यू किसने दिया किया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको अवेलेबल नहीं होता कि किसने इश्यू किया है, तो ये आपको अपने आप बनाकर लिखना पड़ेगा. एंड लास्ट थिंग, बॉक्स द पोस्टर. आपको अपने पोस्टर को एक बॉक्स में बंद करना है, सेम वे जैसे आपने नोटिस को और एडवर्टाइजमेंट को बंद किया है. ओके, तो ये सारी थी हमारी बेसिक्स हो गए. चलिए अब हम लिख के देखते हैं एक पोस्टर कैसे लिखें, उसमें किस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें शो कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. Okay students, so I am here with a poster for you and the question is draw up a poster to spread awareness against coronavirus. प्रेजेंट में जो कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है, उसी के ऊपर लोगों को अवेयर, जागरूक करने के लिए आपको क्या करना है, एक पोस्टर ड्रॉ करना है. ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाउ टू मेक दिस पोस्टर. और याद रखें दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. आप इस पे ऐसे भी प्रिपेयर करें, पोस्टर भी प्रिपेयर करें. ओके,
नाउ सी हाउ टू प्रिपेयर द पोस्टर। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो आपको बताया था पोस्टर प्रिपेयर करने के लिए, आपकी जो हेडिंग है वो आपको लिखनी है डार्क एंड बोल्ड। जरूरी नहीं आप कैपिटल में लिखें, यूज एनी टाइप ऑफ लेटर्स, ओके, बट कैसे होने चाहिए, बोल्ड, डार्क, ताकि आपको दूर से ही दिखाई दे। ओके, सो मैंने लिखा है यहाँ पर बी वेयर ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से सावधान हो। बिलो दैट, ठीक उसके नीचे, you have to write some slogan, okay, and I have written go corona go, this one is very famous, आप इजीली इसको लिख सकते हैं। okay, next thing you have to do is आपने जो भी पॉइंट्स उस पे लिखे हैं उसको आपको हाईलाइट करना है। तो पॉइंट्स में सबसे पहले हमने लिखे हैं सिम्टम्स। ओके, कोरोना के कौन कौन से सिम्टम्स हैं, हमें इस डिजीज से रिलेटेड जितनी, इस फ्लू से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो सब बता देनी है। ओके, सिम्टम्स क्या लक्षण बताए हैं आपने, कफिंग, खांसी, स्नीजिंग, छींकना, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रनी नोज, हेडेक, ये सब क्या हो गए हैं आपके सिम्टम्स, जिन्हें आपने हाईलाइट कर दिया है इन डॉट्स का यूज करके। ओके, नेक्स्ट वर्क इज डन। इसके बाद देखिए कोरोना को स्प्रेड होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें भी आप डू और डोंट, ओके, इन दोनों हेडिंग्स के अंदर लिख सकते हैं। सो व्हाट टू डू, क्या क्या करें आप, फर्स्ट वॉश हैंड्स, हैंड वॉश करें, यूज मास्क, मास्क का यूज करें, follow social distancing, all three are very famous, you can write them easily and I have put stars here, यहां पर लगा दिए हैं stars। okay, now what not to do, कौन सी चीजें नहीं करें उनको आपने अलग से लिख दिया है, टच फेस रिपीटेडली, शेक हैंड्स, यूज कोल्ड थिंग्स। ओके, फेस को टच ना करें, हाथ ना मिलाएं लोगों से, और ठंडी चीजों का प्रयोग ना करें। ओके, तो अभी देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक तरफ लिखे हैं डूज और दूसरी तरफ लिखे हैं डोंट। कोरोना का आपको एक और नाम पता है, साइंटिफिक नेम इज कोविड-19, उसे आपने इस तरह से एक डिजाइन बनाकर उसके अंदर लिख दिया है। ओके, एंड वन मोर थिंग आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू मेक सिंबल्स, आपको सिंबल्स बनाने हैं, स्केचेस, कुछ ड्राइंग बनानी है और सिंबल्स आपके रिलेटेड होने चाहिए। तो यहाँ पर दिस इज द सिंबल ऑफ कोरोना वायरस। ओके, कोरोना के वायरस का सिंबल है, उसके अंदर मैंने लिखा है से नो टू कोरोना। ओके, अगेन ए स्लोगन, एक टैगलाइन मैंने लिख दी है। ऑन द सेकंड साइड देयर इज अ होम, एक घर बनाया है। घर क्यों बनाया है, क्योंकि बार बार हम टीवी पे देख रहे हैं, क्या बताया जाता है हमें, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, ये चीज मैंने घर के अंदर लिख दी है, वेरी रेलेवेंट, बहुत संबंधित है। उसके बाद आई हैव मेड अ मास्क हियर, यहाँ पर एक मास्क बनाया है और क्या लिखा है, मास्क आर मस्ट, मास्क मस्ट है, बहुत जरूरी है। ओके, तो आपने देखा कि जो तीनों के तीनों जो आपके सिंबल्स हैं, जो ड्राइंग, जो स्केचेस हैं, वो इस टॉपिक से ही संबंधित हैं, इससे अलग आपको नहीं जाना है। एंड एट लास्ट व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको, किसने इशू किया है। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, कहीं नहीं दिया हुआ कि ये पोस्टर किसने इशू किया है, तो आप लिख सकते हैं, यहां पर मैंने लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ओके, या सेंट्रल गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, या हेल्थ डिपार्टमेंट। तो इस तरह से किसी भी डिपार्टमेंट का नाम जो इससे संबंधित हो, ठीक है, उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर दिया हुआ हो तो सेम लिखें, इशूड बाय, किसने जारी किया है, नहीं दिया हुआ, यूज योर माइंड, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और अपनी तरफ से लिखें। लास्ट वर्क यू हैव टू डू इज पुट इट इन अ बॉक्स, इसे आपको एक बॉक्स में बंद करना है। ओके, ऑल थिंग्स आर क्लियर, दिस इज लुकिंग वेरी प्रिटी, वेरी क्लीन, एकदम प्रिटी क्लीन दिख रहा है। ओके, सो यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स फॉर दिस इफ यू मेड इट लाइक दिस, इस तरह से बनाएंगे तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए अब और पोस्टर्स हम देख लेते हैं ताकि आपको और चीजें क्लियर हो। यस, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। क्वेश्चन फॉर यू इज डिजाइन अ पोस्टर ऑन फीमेल फर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या पर आपको पोस्टर बनाना है, या सेव गर्ल चाइल्ड, किसी के ऊपर भी अगर पोस्टर आता है, टू गिव अ मैसेज टू सोसाइटी, जिसमें आपको समाज को मैसेज देना है कि बेटी को बचाओ या कन्या भ्रूण हत्या को बंद करो। ओके, ऑल द थिंग्स आर द सेम। सबसे पहले आपने क्या किया है, हेडिंग लिखा है फीमेल फर्टिसाइड इज अ क्राइम। अगर आपका टॉपिक ये आता है आप इसे हेडिंग बना दें, सेव गर्ल चाइल्ड आता है आप इसे हेडिंग बना दें। ओके, उसके नीचे आपने स्लोगन डाल दिया है सेव गर्ल चाइल्ड, ये भी बोल्ड में लिखा है, आपने डार्क कर दिया है इसको ताकि ये स्पष्ट दिखे। उसके नीचे यू हैव मेड द स्केच ऑफ ए गर्ल, गर्ल का स्केच बनाया है, और नीचे आपने एक और टैग लाइन डाल दी है, क्या है, गर्ल्स आर लाइक पर्ल्स, लड़कियां मोतियों के जैसे होती हैं। ओके, आफ्टर देन क्या क्या करना चाहिए, सेव, एजुकेट एंड नरिश देम, उन्हें नरिश कीजिए, पोषण कीजिए, शिक्षित कीजिए, उन्हें बचाइए। देयर इज नो वर्ल्ड विदाउट अ गर्ल, लड़की के बिना संसार नहीं होता। ओके, नाउ डोंट, क्या चीजें ना करें,
किल देम इन वूम, गर्भ में उनकी हत्या ना करें, मिसट्रीट देम, पूरा व्यवहार ना करें, एक्सप्लॉइट देम, या उनका शोषण ना करें। ओके, अगेन आई हैव मेड सम स्केचेस, कुछ स्केचेस बनाए हैं जिसमें हमने रिलेटेड बातें लिखनी है। यहाँ पर लिखा है डॉटर्स आर प्रीशियस, बेटियां कीमती हैं, एंड हेयर बैन फीमेल फॉइटिसाइड, फीमेल फॉइटिसाइड को बैन किया जाए, ठीक है, प्रतिबंध लगाया जाए। एंड एट द एंड ऑफ द पोस्टर देयर इज द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, इशूड बाय, किसने इशू किया है, किसने जारी किया है, गर्ल्स सेफ्टी मिशन जयपुर, गर्ल्स सेफ्टी मिशन जयपुर की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है। लास्ट वर्क यू हैव टू डू इज टू क्लोज दिस इन अ बॉक्स। ओके, so students, that's all for today. I hope that you have learned all the tricks, सारी ट्रिक्स आपको आ गई हैं। You can make posters easily. एक चीज याद रखें, कोई भी चीज पोस्टर में फिक्स नहीं है, आप किसी भी तरह के स्केचेस का यूज कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, किसी भी तरह की टैगलाइंस आप डाल सकते हैं, जरूरी नहीं इन्हीं शब्दों को, इन्हीं वर्ड्स को आप यूं का यूं कॉपी करके लिखें। आपके दिमाग में जितने आइडियाज हैं आप उनसे रिलेट करके लिखें। For today I'm stopping here. In the next video we will bring some more posters for you. Till then, keep studying, keep watching my channel. Thank you and goodbye.